बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान का जेल के अंदर से मोदी को मुंह तोड़ जवाब। दूसरा, इमरान खान के बेटे भी मैदान में। तीसरा, जुनैद अकबर का इस्तीफा। चौथा, पीपल्स पार्टी ने असम्बली सासे सामने रकान असम्बली के सासे सामने लाने की मुखालफत कर दी, उस पर भी मैं बताता हूँ आपको। और चौथा, पाकिस्तान ने मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात ही बड़े लीडर से होगी। उसकी वजह कि अभी तक पाकिस्तान से किसी बड़े लीडर ने उस तरह बयान नहीं दिया जिस तरह इमरान खान ने खुलकर बयान दिया मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा मोदी पाकिस्तान से नफरत करता है और वो इंतकाम लेगा, कौम ने मुतहद और अलर्ट रहना है। उन्होंने कहा फौज और लोगों ने जिस तरह जवाब दिया, सोशल मीडिया की जंग भी पाकिस्तान जीत गया। इस वक्त मोदी सख्त गुस्से में होगा, वो फॉल्स फ्लैग जैसे इकदाम कर सकता है। ये बात जो है साबिक वजीर आजम की अलीमा खान के जरिए जो है वो पैगाम बाहर आया है। जैसे ही अलीमा खान या उनके घर वाले, उनकी बहनें मिलती हैं, इमरान खान का क्लियर पैगाम आ जाता है। इसी से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए जो बाहर आकर होम्योपैथिक और ये आए बाएं शाएं करते हैं ना, वो पता चल गया है वो क्या करते थे। और उन पर अब कोई दूसरी ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बताई ना जा सके। और इमरान खान ने कहा कि जंग में फौरी रिस्पॉन्स बहुत अहम होता है। 60% दिमाग की गेम होती है। हमले का जवाब फौज खुद नहीं देती बल्कि कमांडर इन चीफ जो है कमांडर इन चीफ सदर और वजीर आजम के हुक्म पर एक्शन करते हैं। मोदी पाकिस्तान से बहुत नफरत करता है। इस वक्त मोदी सख्त गुस्से में होगा, वो इंतकाम लेगा। कौम ने इसी तरह मुतहद और अलर्ट रहना है। फौज और लोगों ने जिस तरह जवाब दिया, सोशल मीडिया की जंग भी पाकिस्तान जीत गया। मोदी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो माशी अटैक करे। फॉल्स फ्लैग जैसे इकदाम मोदी कर सकता है। इमरान खान ने कहा क्या कहना था कि 26वीं तरमीम ने मुल्क से रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया। जो भी वोट दे रहे थे इस तरमीम के हक में वो आर्डर मान रहे थे। सब ने मिलकर पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दे दी। इस दुनिया में हमारा मजाक उड़ेगा। इस पर आपने मुल्क का तमाशा बनाया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा इस तरमीम से आपने जजेस को सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया। जजेस और अदलिया की आजादी आपने ले ली, अब वो आर्डर पर फैसला करेंगे। इमरान खान ने कहा हमने लोगों को तनहा नहीं करना, लोगों को इंसाफ देना है। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज की बात नहीं करते, इससे पता चलेगा सजाएं क्यों दी हैं। छुप छुपा कर मिलिट्री अदालत से 10-10 साल की सजाएं दे दी गई। मेरे भांजे ने पतलून उठाई थी, इसको उठाने की सजा 10 साल कैद। मिलिट्री का काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। हमारे आइन में सबसे बड़ी अहमियत इंसानियत की है। हमारे दीन और आइन में इंसानियत पहले है, यूनिफॉर्म बाद में है। अलीमा खान ने कहती हैं कि जब बातचीत होगी तो मोदी के सामने कौन बोलेगा, तो इसलिए हमने इमरान खान से कहा बाहर आए, मोदी के खिलाफ बयान दे, क्योंकि वजीर आजम और सदर तो बयान दे नहीं रहे लेकिन इनके केसेस नहीं लगाए जा रहे। इमरान खान ने चौथी बात ये कही कि मैं जुनैद अकबर पर छोड़ूंगा कि वो कौन सी सीट रखना चाहता है। उन्होंने कहा मेरा फोकस तंजीम साजी और तहरीक पर है, और अगर जुनैद अकबर एपीसी और पार्टी इकट्ठी चला सकते हैं तो बेशक एपीसी की सीट रखें, लेकिन जुनैद अकबर 100% फोकस तहरीक पर रखें। यानी इमरान खान ने ये मामला भी जुनैद अकबर पर छोड़ा, लेकिन जुनैद अकबर में उन्होंने फैसला दे दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इमरान खान की आप फैम देखें और आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये बाहर बैठे कैद में है और इमरान खान कैद में बैठा एक आजाद शख्स है जिसने मोदी को भी ललकारा और वही बातें की जो रूल ऑफ लॉ को खत्म करने में की गई। तो इमरान खान तो किसी सूरत पीछे हटने वाला नहीं, डरने वाला नहीं। और इसके साथ साथ ही इमरान खान के बेटे भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा वालिद ने हमें खामोश रहने को कहा लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये इमरान खान के बेटों ने कहा है। जेल में इन पर सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। 2-2 महीने तक बात नहीं करवाई जाती। वो उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे वालिद डील नहीं करेंगे। कासिम और सलमान की गुफ्तगू है। कासिम खान ने कहा हम अपने वालिद को आखिरी बार देखा जब इन्हें 3 गोलियां लगी हुई थी और वो मजबूत थे, इस्तेकामत से खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। वो इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो डील नहीं करेंगे। मेरे वालिद बहुत असूल पसंद है, वो कभी डील नहीं करेंगे और ना दूसरे लोगों की तरह डील कबूल करेंगे। सलमान खान ने इल्जाम आयद किया कि जमहूरियत पर दबाव और इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद जेल में इमरान खान पर मजीद सख्तियां बढ़ाई गई हैं। वालिद ने हमें खामोश रहने को कहा है लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं। हमने सोचा ये सब चंद हफ्तों के लिए होगा लेकिन अब तो 2 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा इमरान खान को धुतलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि 1992 के वर्ल्ड कप की
तस्वीर को भी मिटा दिया, यानी कि दुश्मन मिले भी वो भी जर्फ वाला मिले। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही ऐसा है कि ये इमरान खान का नाम सुनते ही इनकी सारी चीजें जो है वो कांपना शुरू हो जाती है कि हम क्या करें, किधर जाएं। इतना खौफ, इतना डर इनको, और मोदी के बारे में बयान देने से वहां पर भी यही हाल है, कांपे टांग रही हैं। तो ये हालात हैं। और दूसरी जानिब जुनैद अकबर ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने अपना तहरीरी इस्तीफा पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन है गौहर अली खान के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देने की तस्दीक भी कर दी। और दूसरी जानिब आप पीपल्स पार्टी की वारदातें चेक करें, ये जो जमहूरी बनते हैं ना, इनसे बड़ा डिक्टेटर पाकिस्तानियों कोई नहीं है। कभी ये इख्तलाफी वादों को दबाने की तरफ जाते हैं, जैसे वकार मलक, सबी काजमी और जितने भी लोग जो बाहर बैठकर कर रहे हैं कि भाई इनकी वादे बंद की, इनके यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए जाए, इनको ऐसे कर दिया जाए, वैसे कर दिया जाए। जो बेशरम इनके हक में बोलते हैं और अंधेधुंध बोलते हैं, जिनको स्याको सबाक का भी नहीं पता। यानी कि ये हालत है इन पटवारियों की कि अभी तक ये ऊपर लगाते हैं वोट को इज्जत दो। 17 सीटों वाले हुकूमत में बैठकर ये नारा लगाए और अपने डीपी लगाए वोट को इज्जत दो, तो बेशर्मो डूब के मर जाना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है, पीपल्स पार्टी ने कानून असेंबली के साथ सामने लाने की मुखालफत कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम पेश कर दी है उन्होंने। मुजवजा तरमीम में कहा गया है कि मालियाती गोशवारों की हद से ज्यादा इशात से अरकान पार्लियामेंट और खानदानों की जाती सिक्योरिटी और राजदारी को नुकसान पहुंच सकता है। बेहतर तर्ज हुक्मरानी अफराद की राजधानी व सिक्योरिटी के लिए तवाजन बरकरार रखा जाए। शाबाश, क्या बात है इनकी। अंडा अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनो। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अशराफिया को प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आज बाजार में चले जाए, चीनी एक दिन में 10 रुपए किलो के पीछे लोग ज्यादा बेच रहे हैं, वो कोई नहीं पूछेगा। इनके एहसासों को ना छेड़े, इनके एहसास चूंकि लूट मार बड़ी जबरदस्त तरीके से की गई है, इसलिए इनके एहसासों के बारे में बात ना की जाए। तो ये है इनकी हालत पाकिस्तानियों। और बहुत सारे बेशरम अभी भी वो इनका ऐसे ही दिफा करेंगे। और सिर्फ दफ्तर खारजा ने, मैं आपको बता दूं, ये बयानात को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज झूठ पर मुबनी बयानात को यकसर मुस्तरद कर दिया। मोदी का गुज़िश्ता रोज दिया गया बयान गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जमान दफ्तर खारजा। होना तो ये चाहिए था, देखें हमारे सदर का बयान उसी तरह अग्रेशन में आना चाहिए था, हमारे वज़ीर आज़म का बयान उसी तरह अग्रेशन में आना चाहिए था, जो सियासी लीडरशिप है उनका बयान आना चाहिए था, चाहे फॉर्म 47 वाली है। लेकिन ये क्या है, क्योंकि इनके मामला, वो इमरान खान जो बातें करते थे ना, वो बिल्कुल सच साबित हुई। क्योंकि जब आपके साथ से पैसे बाहर होंगे ना, तो फिर आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे। और यही आज तक का सबका खुलासा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।